वेलकम टू इग्निशन। मैं हूं स्वाति खंडेलवाल। देखते हैं आज के शो में क्या है खास। ले चलेंगे टाटा अल्ट्रॉस iCNG की टेस्ट ड्राइव पर। सीएनजी एंड ईवी सेगमेंट को लेकर क्या है टाटा मोटर्स के अपकमिंग प्लान्स, जानेंगे कंपनी के एमडी शैलेश चंद्रा से। लग्जरी इलेक्ट्रिक एसयूवी मर्सिडीज बेंज EQB 350 फॉर्मेटिक हुई भारतीय बाजार में लॉन्च। ग्लोबल मार्केट में मर्सिडीज मायबैक एस क्लास, GLS और EQS का नाइट एडिशन हुआ पेश। दिखाएंगे ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी और भी कुछ खास खबरें और दूंगी आपके सवालों के जवाब स्वाति से सवाल में। हेलो एंड वेलकम टू इग्निशन। मैं हूं स्वाति खंडेलवाल और हम यहां गोवा आए हुए हैं जहां हम टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं टाटा मोटर्स की ऑल न्यू अल्ट्रॉस जो कि CNG वर्जन में लॉन्च हुई है। प्राइसिंग की बात करें तो 7.5 लाख रुपए से शुरू होकर ऑलमोस्ट 11 लाख रुपए तक जाती है। 6 वेरिएंट्स में आपको ये गाड़ी मिलती है, तो बहुत सारे ऑप्शंस है जिसमें से आप इसको चूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट वेरिएंट्स, डिफरेंट फीचर्स दैट यू गेट। बट खास बात इस गाड़ी की ये है कि कंपनी कहती है कि अब CNG पर उनका जो एक फोकस है वो बढ़ेगा थ्रू दिस कार। और भी CNG वेरिएंट्स वो लेकर आएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि CNG वेरिएंट में जो टिपिकली आप गाड़ियों में देखते हैं जो स्पेस है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है बिकॉज ऑफ द सिलेंडर, बट इस गाड़ी में यही पॉइंट टाटा मोटर्स ने एड्रेस करने की कोशिश की है। बूट में न्यू ट्विन सिलेंडर सेटअप जो किया गया है वो इस तरह से किया है कि स्पेस कॉम्प्रोमाइज़ ज़्यादा ना हो। दैट्स वाई दे आर बेटिंग बिग कि यहाँ पर लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे। इसके अलावा CNG का मार्केट ऑफ कोर्स स्लोली बढ़ रहा है, क्लियरली कॉस्ट इफेक्टिव होता है। इस गाड़ी में फीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एटलीस्ट कंपनी का कहना है कि वो डिस्ट्रप्शन लेके आएंगे सेगमेंट में, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग इन लॉट ऑफ फीचर्स दैट यू टिपिकली डोंट गेट इन द CNG कार्स करेंटली इन द मार्केट, सो दैट फर्स्ट मूवर एडवांटेज उनको मिलेगा। मिसाल के तौर पे ये पहली हैचबैक है CNG जिसको सनरूफ मिलता है। बहुत सारे इसमें फीचर्स भी उन्होंने ऐड किए हैं टू मेक इट एन ओवरऑल अपीलिंग पैकेज। देखते हैं ये गाड़ी चलाने में कैसी है और इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं। डिजाइन की बात करें तो अल्ट्रॉस के पेट्रोल और CNG वर्जन के बीच मुश्किल से कोई अंतर है। चेंजेस के तौर पर इस CNG वर्जन के टेल गेट पर iCNG का बैच दिया गया है, जो इसे डिजाइन वाइज नॉर्मल अल्ट्रॉस से अलग बनाकर इसके CNG वेरिएंट को दर्शाता है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट और द हाईलाइट ऑफ दिस कार है वो है बूट स्पेस, और उसको हम आपको दिखाते हैं ठीक से, जिससे आपको समझ में आएगा कि CNG कार्स में जो एक टिपिकल प्रॉब्लम है बूट कॉम्प्रोमाइज़ होने की, वो यहाँ पर नहीं करने की कोशिश की है। नीट एंड क्लीन लुक जो आप देख सकते हैं इसका मिल रहा है। व्हाट दे हैव डन इज़ दिस, यहाँ आप देख सकते हैं 2 30 लीटर के सिलेंडर है। इट्स अ ट्विन सेटअप जिसको नीचे यहाँ स्पेस बनाकर पोजिशन किया है, और उसके बाद आपको ये स्पेस क्लियर मिल जाती है जो आप यूज़ कर सकते हैं टू प्लॉन्क योर बैग्स। तो अगर हम टोटल नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 210 लीटर का बूट स्पेस अब आपको यहाँ मिलता है, और एक नॉर्मल अल्ट्रॉस से ये 130 लीटर्स कम है। बट दिस हैज़ फ्रीड अप अ लॉट ऑफ स्पेस, सो दिस विल बी अप्रिशिएटेड कि जो आप नॉर्मली डिक्की में जगह नहीं होती, थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस होता है टू कीप द कार्स, टू कीप योर लगेज, वो प्रॉब्लम एड्रेस करके यहाँ आपको इतना स्पेस फ्री अप किया गया है, which is about 210 liters, and that according to the company will really attract people to buy this car. अंदर से अगर आप गाड़ी को देखते हैं तो बहुत कुछ नहीं बदला है फ्रॉम दी नॉर्मल अल्ट्रॉस। CNG वेरिएंट में आपको कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं दिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द फीचर्स। दैट सेम 7 इंच यहाँ पर आपको स्क्रीन मिल रहा है। ऑल द फीचर्स आर वेरी सिमिलर एक्सेप्ट ऑफ कोर्स वॉइस इनेबल्ड आपको सनरूफ यहाँ मिलता है कमांड, वॉइस इनेबल्ड कमांड पर। एंड एज आई सेड इट्स द फर्स्ट CNG हैचबैक जिसको सनरूफ यहाँ कंपनी ने दिया है। दैट मेक्स इट द फर्स्ट फॉर इंडिया। इसके अलावा अगर आप ओवरऑल इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे, इसमें वायरलेस चार्जर, एयर प्यूरिफायर, यू नो ऑल द थिंग्स दैट यू वुड वांट, एंड नो कॉम्प्रोमाइज़ हाउ कंपनी इज़ पोजिशनिंग इट, कि अगर आप बूट स्पेस की बात करें वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, फीचर्स की बात करें तो वहाँ पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं दिया गया है।
फीचर्स की बात करें तो इसमें एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 7 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, लेदर सीट्स, 8 स्पीकर वाला ऑडियो सिस्टम, रियर एसी वेंट्स और हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट जैसे फीचर्स मौजूद हैं। वहीं नए फीचर के तौर पर इसमें वायरलेस चार्जिंग और एयर प्यूरिफायर के साथ सनरूफ फीचर भी दिया गया है, जिसे कई तरह की वॉइस कमांड के साथ ऑपरेट किया जा सकता है। अगर ड्राइविंग डायनेमिक्स की बात करें तो Altroz CNG इज़ पावर्ड बाय 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन जो कि आपको 88 हॉर्स पावर एंड 150 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क देता है। और अगर इसको आपको CNG मोड में चलाना है तो आपको ऑलमोस्ट 77 हॉर्स पावर मिलती है एंड 103 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। नाउ अगर आप इसको कंपेयर करते हैं दूसरे CNG वर्जन से, तो एक और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इट एक्चुअली कैन डायरेक्टली स्टार्ट इन द CNG मोड ऑल्सो इफ़ यू वांट। सो that's also something that has been done and updated, so that feature is important to note. Overall drives decently well. City driving conditions में overtaking, driving, handling is reasonably all right, so no problems on that one. टाटा एल्ट्रॉज के इस CNG वेरिएंट की एक और खास बात ये है कि इसे डायरेक्ट CNG मोड पर बिना किसी परेशानी के साथ स्टार्ट किया जा सकता है। कंपनी ने इसके इंजन को सिंगल ECU यूनिट के साथ पेश किया है। बावजूद इसके इसे CNG पर स्टार्ट करने पर कोई परेशानी देखने को नहीं मिलती। साथ ही इसे चलाते वक्त कम स्पीड पर ऐसा लगता है जैसे आप इसे पेट्रोल मोड पर ही ड्राइव कर रहे हैं। इसके चलते आप इसे शहर के अंदर भी आसानी से ड्राइव कर सकते हैं। इसके CNG मोड पर मिलने वाली पावर और टॉर्क मार्केट में मौजूद बाकी राइवल्स के मुकाबले काफी बेहतर है। ड्राइविंग के समय आपको इसे जरूरत के हिसाब से बार बार पेट्रोल से CNG या CNG से पेट्रोल मोड पर स्विच नहीं करना पड़ता। ये कार अपने आप मोड को स्विच कर लेती है, जिसकी वजह से कार में CNG मोड होने के बाद आपको इसे पेट्रोल पर चलाने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। हाईवे पर भी इसकी परफॉर्मेंस शानदार है। इसका गियर थोड़ा हैवी लगता है, लेकिन इसका क्लच हल्का है। इसके अलावा सस्पेंशन की बात करें तो वो भी काफी बेहतर परफॉर्म करता है। अभी इस कार के माइलेज की आधिकारिक जानकारी नहीं आ पाई है, लेकिन इस CNG कार के 20 किलोमीटर प्रति किलो से ऊपर के ही माइलेज देने की उम्मीद की जा रही है। अब बात आती है whether or not you should consider this car. I think ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट एडिशन है इन द CNG वर्ल्ड। एंड अब अगर इसको कंपटीशन से देखें तो इस वक्त आपको टोयोटा की ग्लांजा CNG मिलती है, मारुति सुजुकी की बलेनो CNG ऑप्शन मिलता है, और दैट्स एग्जैक्टली वेयर इट्स पिटेड अगेंस्ट। प्राइसिंग की बात करें तो एक्चुअली एंट्री लेवल प्राइस इसका ऑलमोस्ट 80 to 95,000 रुपीज़ चीपर है दैन दीज टू कार्स। बट अगर टॉप एंड वेरिएंट की बात करेंगे तो थोड़ा एक्सपेंसिव है सिंस इट कम्स इन 6 ट्रिम्स। सो आई थिंक ये ग्रेट एडिशन है इन द CNG स्पेस, क्योंकि अब लोग प्रेफर कर रहे हैं ख़रीदना जहाँ पे आपको बिना कॉम्प्रोमाइज़ के स्पेस में नहीं, फीचर्स में नहीं, बट एक अच्छी रिटर्न मिल रही है इन टर्म्स ऑफ इट्स फ्यूल एफिशिएंसी एंड ओवरऑल रनिंग कॉस्ट। देन दिस कार रियली स्टैंड्स आउट। एंड कंपनी ने ये भी कहा है कि आगे चलकर वो काफ़ी सारे मॉडल्स इसी तर्ज पर उतारेंगे। CNG मार्केट क्लियरली ग्रो कर रहा है और उसमें उनका बड़ा पार्टिसिपेशन होगा गोइंग फॉरवर्ड। सो आई थिंक दिस इज़ अ गुड कार। इफ़ यू आर कंसिडरिंग अ CNG ऑप्शन देन डेफिनेटली लुक एट दिस वन। टाटा मोटर्स ने काफ़ी कुछ हेडवे इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस किया है और CNG पर भी अब खास फोकस है। इनफैक्ट कंपनी ने अपनी Altroz का CNG वर्जन निकाला है और काफ़ी बड़ा बेट कर रहे हैं ऑन द CNG स्पेस। वेल, टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट देयर प्लान्स, आगे क्या आउटलुक है बिजनेस को लेकर, इन सभी चीज़ों पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मिस्टर शैलेश चंद्रा, who is the MD at Tata Motors passenger vehicle and also looks after or heads the electric mobility business of Tata Motors. Thank you so much, Shailesh. Lovely to have you. सबसे पहले तो जैसा हम देख रहे हैं Altroz के बारे में मैं जानना चाहूँगी, जो CNG पे आपने इतना फोकस किया है और आप देख रहे हैं कि इसकी एक बड़ी मार्केट बनकर आ रही है, क्या ट्रेंड्स दिख रहे हैं, किस तरीके का आपकी एक्सपेक्टेशन है व्हेन इट कम्स टू दैट प्रोडक्ट, एंड आगे CNG को लेकर आप और कितना अपना मार्केट शेयर बढ़ाएंगे? अगर लास्ट 2-3 सालों में देखें तो CNG कारों की लोकप्रियता बहुत बढ़ी है जी, और इसका 1-2 कारण है। पहला कि नंबर ऑफ़ मॉडल्स इसमें काफ़ी बढ़ी हैं। 2-3 साल पहले अगर आप देखें तो इक्के दुक्के मॉडल हुआ करते थे, आज के दिन में 17-18 मॉडल हैं
मार्केट में। दूसरा, सीएनजी स्टेशंस का विस्तार काफ़ी हुआ है। यही 2-3 साल पहले 1500 हुआ करते थे, आज के दिन में 5500 सीएनजी स्टेशन है। तो पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। लेकिन अभी तक जितनी भी सीएनजी कारें आती थी उसमें काफ़ी समझौता करना पड़ता था ग्राहकों को। परफॉर्मेंस, बूट स्पेस, यस, परफॉर्मेंस में बात कर लीजिए, फीचर्स की बात कर लीजिए, और आपने सही बोला, सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ जो हुआ करता था वो डिकी स्पेस। तो हम लोगों ने जब सीएनजी में इस पावर ट्रेन में घुसने की कोशिश की तो हम लोगों ने बोला कि हमें नो कॉम्प्रोमाइज़ कार की तरफ जाना है। सो ये पोजीशनिंग है, नो कॉम्प्रोमाइज़, और आपने वो चीज़ें एड्रेस की हैं जो टिपिकली सीएनजी में एक चैलेंज होती थी, एंड यू इलैबोरेटेड ऑन इट। अब मुझे ये बताइए सर कि किस तरीके का आपका मार्केट शेयर सीएनजी की तरफ अब बढ़ेगा, अभी कितना है, क्या पोटेंशियल लग रहा है? आपने कहा इंडस्ट्री ने ग्रो किया है, बट व्हाट अबाउट टाटा मोटर्स? करेक्ट। सो हम अपनी पोर्टफोलियो को अभी एक्सपेंशन कर रहे हैं। 2 गाड़ियों से अभी तीसरी गाड़ी ये लॉन्च किए हैं। अगर आपको ऑटो एक्सपो याद होगा तो वहाँ पर हमने पंच ICNG भी दिखाया था बूट स्पेस के साथ। तो ये 4 प्रोडक्ट्स की पोर्टफोलियो तो हमारी ऑलरेडी उस डायरेक्शन में जा रही है। तो अभी हम करीब हमारा पेनिट्रेशन अपने पोर्टफोलियो में 8% के आसपास है। तो एल्ट्रॉज और पंच के साथ हम लोग 15% की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे। मार्केट शेयर भी रफली मुझे लगता है अभी 10-11% के आसपास है। जैसे ये 2 गाड़ियाँ और आएंगी हमारा मार्केट शेयर काफ़ी ऊपर जाना चाहिए। ओके, फेयर इनफ। सो अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं उसमें तो ऑब्वियसली आपने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन लास्ट 2 साल में दिखाया है और लीडिंग द मार्केट टुडे विद द मॉडल्स दैट यू गॉट। बहुत बढ़िया रिसेप्शन भी अब तक मिला है। EVs, CNG, यही स्ट्रैटेजी सर रहेगी अब आगे चलते हुए, क्योंकि आप केवल EV पे ही नहीं, आपने जैसे CNG पर भी आप बेट कर रहे हैं, तो आगे क्या इसका तालमेल बैठेगा? देखिए, आज के दिन में अगर आप देखें तो हम लोग शायद एक यूनिक मैन्युफैक्चरर हैं जो मार्केट के इवोल्यूशन के साथ बढ़ते जा रहे हैं। सो आज के दिन में हमारी पोर्टफोलियो में पेट्रोल, डीजल, CNG और इलेक्ट्रिक सब हैं, क्योंकि अगला 3-4 साल ये चारों पावर ट्रेन एग्जिस्ट करेंगे एक साथ। बिल्कुल। आगे जाकर शायद डीजल की डिमांड कम होगी, क्योंकि हर एमिशन नॉर्म चेंज होने के बाद एक सेगमेंट से वो उसकी वायबिलिटी ख़त्म हो जा रही है। तो हम देखते हैं कि डीजल काफ़ी धीरे धीरे डाउन होता जाएगा, बट जब तक डीजल रहेगा तब तक हम भी अपने डीजल ऑप्शंस को ओपन रखेंगे। CNG का विस्तार हमने किया, क्योंकि मैं देखता हूँ कि 2030 तक अगर आप मिक्स देखें तो मुझे लगता है कि 20 से 25% जो है कार सेल्स CNG हो सकती है, क्योंकि इको फ्रेंडली कार है, एमिशन में काफ़ी अच्छी प्रोफाइल है, इसकी फ्यूल एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी है। इलेक्ट्रिक जो है वो 25% से 30% होने जा रही है, और बाकी जो बची रहेंगी उसमें 5% से कम डीजल हो जाएगी, जो आज के दिन में 15 के आसपास होगी, और बाकी जो है फ्लेक्स फ्यूल ये सब का मिक्स आने वाला है। तो हम लोग का यही रहेगा कि हम मल्टी पावर ट्रेन जो है उसको पूरी तरह से एक्सप्लॉयट करें अपने हर प्रोडक्ट में जहाँ भी पॉसिबल हो पाए, और CNG और इलेक्ट्रिक चूँकि फ्यूचर में ये 2 शेयर बढ़ने वाली है, तो इसमें हम तेज़ी से बढ़ें और अपने पोर्टफोलियो पे। ऑलराइट फ्रेंड्स, जिग्नेशन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी तमाम खबरें हम लेकर आएंगे ब्रेक के उस पार। वेलकम बैक टू जिग्नेशन। चलिए अब चलते हैं, फोकस करते हैं इस हफ्ते क्या खास रहा ऑटो के वर्ल्ड में। हमारे सेक्शन न्यूज व्हील में दिखाते हैं आपको। मर्सिडीज बेंज इंडिया ने भारतीय बाजार में अपनी नई EQB 350 4MATIC इलेक्ट्रिक SUV को पेश किया है, जिसकी एक शोरूम कीमत कंपनी ने 77,50,000 रखी है। ये नया वेरिएंट पहले लॉन्च किए गए EQB 300 की जगह लेता है। नई EQB 350 66.5 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ आती है, जो 288 bhp की पावर और 520 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा करती है। वहीं सिंगल चार्ज पर EQB 350 423 किलोमीटर की रेंज देती है। ग्लोबल मार्केट में मर्सिडीज मायबाक ने अपनी मॉडल रेंज के लिए नया नाइट सीरीज पैकेज पेश किया है। ये नया पैकेज ग्राहकों को मायबाक S क्लास, GLS और EQS SUV को ज्यादा डार्क कलर ऑप्शन के साथ पेश करता है। साथ ही इसमें दिए गए क्रोम ट्रिम को ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ पेश किया गया है। EQS EV और S क्लास नाइट सीरीज मॉडल इस साल के अंत में बिक्री की जाने की उम्मीद है,
जबकि GLS SUV नाइट सीरीज 2024 की शुरुआत में उपलब्ध होगी। वोल्वो इंडिया 14 जून को भारतीय बाजार में अपनी नई इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर SUV C40 रिचार्ज को पेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये नई इलेक्ट्रिक SUV XC40 रिचार्ज के बाद देश में कंपनी की ओर से लॉन्च होने वाला दूसरा इलेक्ट्रिक मॉडल होगा। वोल्वो XC40 रिचार्ज को CMA प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, जिसके तहत ये कार दिखने में लगभग XC40 रिचार्ज की तरह ही दिखाई देती है। साथ ही इसमें मिलने वाली 78 किलोवाट आवर की बैटरी सिंगल चार्ज पर 551 किलोमीटर तक की रेंज देने का दावा करती है। स्वराज ट्रैक्टर ने हल्के वजन के कॉम्पैक्ट ट्रैक्टर की नई सीरीज को भारतीय बाजार में पेश किया है, जिनकी शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 5,35,000 रुपए तय की गई है। कंपनी ने टारगेट मॉडल में नई सीरीज के तहत 20 और 30 HP श्रेणी में टारगेट 630 को पेश किया है, जबकि इसका दूसरा मॉडल टारगेट 625 को जल्द ही पेश किया जाएगा। महिंद्रा समूह की इकाई स्वराज ट्रैक्टर ने कहा कि स्वराज टारगेट 630 मॉडल सबसे पहले महाराष्ट्र और कर्नाटक में डीलर के पास उपलब्ध होगा। इस लॉन्च के चलते जी बिजनेस की एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल ने कुछ खास बातचीत की महिंद्रा एंड महिंद्रा के फार्म इक्विपमेंट सेक्टर के प्रेसिडेंट हेमंत सिक्का से। महिंद्रा एंड महिंद्रा फार्म इक्विपमेंट सेक्टर ने आज अपना स्वराज टारगेट न्यू प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, और क्या है आगे कंपनी के प्लान्स और इस पर क्या आगे प्रोडक्ट पाइपलाइन होगी, ये सब समझने के लिए चलते हैं सीधे। मिस्टर हेमंत सिक्का यहाँ पर है एट द लॉन्च। ही इज़ प्रेसिडेंट फार्म इक्विपमेंट एट महिंद्रा एंड महिंद्रा। सर, बहुत बहुत स्वागत है। क्लियरली ये स्पेस यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ अब दिख रही हैं। मॉनसून की जो एक आउटलुक है, प्रेडिक्शन है, वो इस बार लग रहा है ठीक ठाक ही होगा। उसको देखते हुए सेक्टर के लिए ये साल कैसा दिख रहा है? IMD ने जैसा सेकंड फोरकास्ट किया है अभी, उसमें उन्होंने अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉर्मल मानसून जो कि पहले फोरकास्ट में 35% थी, उसको बढ़ा के 43% कर दिया। सो जैसा कि लग रहा है कि इवन दो द मानसून स्पेशल जो होती है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन और टाइमलीनेस में कुछ वेरिएशन हो सकता है, लेकिन ओवरऑल एट ए ग्रॉस एग्रीगेट लेवल IMD इज प्रेडिक्टिंग दिस टू बी ए नॉर्मल मानसून, एंड आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड दिस विल बी अ वेरी पॉजिटिव थिंग। ओके, फॉर द सेक्टर सर, ये साल आप बिग लीडर हैं इस स्पेस में, आपको क्या उम्मीद है ओवरऑल ग्रोथ की सेक्टर में, और आपकी अपनी क्या ग्रोथ होगी, स्पेशली जब आप ये टारगेट जैसे प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, इसके क्या टाइमलाइंस हैं ऑफ लॉन्च, इन द सेंस दैट कब से ये अवेलेबल होगा, किस तरीके का प्रोडक्शन आपने इसका सेटअप किया है, किस तरीके की आगे इसी प्लेटफॉर्म पर और लॉन्चेस हम देखेंगे? सो लास्ट ईयर स्वाति आपने देखा होगा कि इंडियन ट्रैक्टर इंडस्ट्री ने बेहतरीन ग्रोथ को लिया। 9,45,000 से ज़्यादा ट्रैक्टर इंडस्ट्री में बिके और इंडियन इंडस्ट्री ने 12.2% का ग्रोथ लिया। इसके अगेंस्ट महिंद्रा में हमने इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म किया। हमारा जो ग्रोथ था वो 15% था और हमने मार्केट शेयर को गेन किया। ऑन द बैक ऑफ दिस प्रोडक्ट लॉन्च जो स्वराज ट्रैक्टर है, ये वाइट स्पेस है स्वराज के लिए। अभी तक हम लाइट वेट कैटेगरी ऑफ ट्रैक्टर्स में पार्टिसिपेट नहीं करते, एंड आपको मालूम है कि किस तरीके से हॉर्टिकल्चर इस समय इंडिया में बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है, और अगेंस्ट फूड ग्रेन प्रोडक्शन हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन जो है वो फूड ग्रेन से भी ज़्यादा है। अगेंस्ट ए क्रॉप्ड एरिया ऑफ अबाउट 18%, हॉर्टिकल्चर का जो एग्री GDP में शेयर है वो 30% हो गया। सो दिस इज़ अ वेरी फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट। इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है इस सेगमेंट में, और विद इन ऑल द सेगमेंट जो HP रेटिंग की हम बात करते हैं ट्रैक्टर इंडस्ट्री में, जो 20 से 30 HP रेटिंग की ट्रैक्टर सेगमेंट है वो वैसे भी ओवरऑल ट्रैक्टर इंडस्ट्री से ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रही है। और हमारे ये दोनों प्रोडक्ट जो कि 29 HP और 25 HP का टारगेट है, ये दोनों 20 से 30 की रेंज में आ रहे हैं। तो आई थिंक हम लोग एक बहुत फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट में आ रहे हैं। स्वराज के लिए ये एक वाइट स्पेस है, नया ग्रोथ एरिया है। सो वी आर फीलिंग वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड। ऑल राइट फ्रेंड्स, अब वक्त हो चला है आपके सवाल और मेरे जवाब। जी हाँ, स्वाति से सवाल। हम 2 सवाल यहाँ पर आज लेंगे जो हमारे व्यूअर्स ने हमें लिखा है और हमसे सवाल पूछे हैं। तो पहला सवाल हमें फेसबुक पर आशीष शर्मा ने लिखा है। उन्हें 2 इलेक्ट्रिक कार्स में से एक कार चूज़ करनी है, कौन सी बेहतर विकल्प है। दोनों चॉइसेस उन्होंने दी हैं, MG कॉमेट या टाटा टियागो EV। आशीष, बहुत अच्छा सवाल है। इनफैक्ट अच्छी बात है कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सवाल पूछ रहे हैं, बिकॉज हम देख रहे हैं पिछले कई समय से लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और वो जानना चाह रहे हैं कौन सी इलेक्ट्रिक कार इस वक्त बेस्ट है इन दैट बजट एंड सो ऑन। सो ये दोनों आपने अच्छे प्रोडक्ट्स निकाले हैं जो काफ़ी
चर्चित हैं और एक तरह से अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक व्हीकल के पॉइंट ऑफ व्यू से दिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही सब 10 लाख के प्राइसिंग को बिलोंग करते हैं। तो प्राइसिंग वाइज सिमिलर हैं, वहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, बट मैं उनके ओवरऑल फीचर्स की बात बताना चाहूँगी, उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात बताऊँगी और उससे आप अंदाज़ा लगाइएगा। तो अगर हम देखते हैं टियागो ईवी लुक्स एंड साइज़ के मामले में नॉर्मल टियागो जैसी है, जैसा आप जानते हैं, वहीं एमजी कॉमेट को स्पेशली कॉम्पैक्ट रूप में डिज़ाइन किया गया है, जो कि सिटी और ट्रैफिक कंडीशंस को देखते हुए एक ईजी मैनूवरेबिलिटी आपको मिल जाती है उसके थ्रू। कॉमेट में आपको 17.3 किलोवाट आवर की बैटरी मिली है, जो करीब 230 किलोमीटर्स की रेंज यहाँ पर देने का दावा करती है। और अगर हम इसको टाटा टियागो ईवी से कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर आपको 19.2 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है, जो कि आपको बेहतर रेंज देती है, यानी कि 315 किलोमीटर की रेंज देने का दावा करती है। ऑफ कोर्स इन रियल कंडीशंस ये थोड़ा सा आप 20, 25, 30 किलोमीटर हियर एंड देयर आप इमेजिन कर सकते हैं। इसके अलावा टियागो ईवी जल्दी चार्ज हो जाती है, साथ ही इसमें पावर भी कॉमेट के मुकाबले बेहतर है, ज़्यादा है, और कॉमेट को फीचर वाइज ज़्यादा एडवांस बनाया गया है, जिसमें आपको एडास फीचर भी मिलता है। सो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉमेट में काफ़ी फोकस किया गया है फ्रॉम द कंपनी। प्राइस की मैंने बात की, 8 से 10 लाख रुपए की प्राइस रेंज में ये दोनों ही गाड़ियाँ हैं, और थोड़ा सा अगर हम टियागो को देखते हैं तो 12 लाख तक इसका टॉप एंड वेरिएंट चला जाता है। बट मेरे हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो टियागो ईवी इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर नाउ, क्योंकि कंपनी ने अपनी नेक्सॉन और बाकी प्रोडक्ट्स से एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो एक पहचान बनाई है, एक ट्रस्ट लोगों का जीता है, उसी को कंटिन्यू करने के पॉइंट से आई थिंक टियागो ईवी, क्योंकि आपको ओवरऑल रेंज भी ज़्यादा देती है, ज़्यादा पावरफुल है, आप वो ज़रूर यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें साक्षी बेनीवाल ने जोधपुर से लिखा है और उनका सवाल है कि उन्हें एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी लेनी है, टाटा पंच या किया सोनेट, इन दोनों में से कौन सा बेहतर विकल्प है? वेल, ये भी बहुत पॉपुलर सवाल है। बहुत सारे लोग कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ प्रेफर करते हैं और ये दोनों काफ़ी पॉपुलर मॉडल्स हैं जो इस वक्त अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। तो ऑब्वियसली चॉइस थोड़ी सी ज़्यादा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाती है, कौन सी यहाँ पर बेहतर गाड़ी है। दोनों ही ऑप्शंस अच्छे हैं। मैंने जैसे कहा, टाटा पंच में आपको सिर्फ पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि 1.2 लीटर इंजन ऑप्शन है, और सोनेट में आपको पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शंस का विकल्प है। 1.2, 1.5 लीटर, ये सब ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। साइज़ वाइज सोनेट हल्की सी बड़ी है पंच के मुकाबले, सो स्पेस वाइज आप देख सकते हैं, और दिखने में भी ज़्यादा बड़ी दिख सकती है। स्मार्ट स्पॉटी लुक्स हैं सोनेट के। आई क्वाइट लाइक द कार विद द वे इट लुक्स। पंच में आपको बेबी हैरियर वाला लुक ज़्यादा दिखता है। तो ये तो बात हो गई लुक्स की। नाउ सोनेट में कई सारे वेरिएंट्स एंड पावर ट्रेन मौजूद हैं, तो आपके पास ऑप्शंस वहाँ ज़्यादा मिल जाते हैं। पंच की बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर अच्छी दिख रही है, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत ध्यान से रखा है। पंच की कीमत 6 लाख से लेकर 9.5 लाख तक की रेंज में होती है, और सोनेट वहीं 7.5-8 लाख के करीब से शुरू होकर 15 लाख तक जाती है। तो आपका अगर बजट कम है देन ऑफ कोर्स पंच यू कैन गो फॉर, बट थोड़ा सा बजट अगर बढ़ा लेंगे तो सोनेट इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन, क्योंकि वो डिज़ाइन वाइज, लुक्स वाइज, फीचर्स वाइज, बिल्ड ओवरऑल जो आपको मिलता है, प्लस ऑप्शंस जो इसके साथ आपको मिलते हैं, चाहे डीजल लेना चाहें पेट्रोल, तो वो आपको ज़्यादा विकल्प यहाँ मिल जाते हैं। तो मेरे ख्याल से किया सोनेट कुड बी अ गुड बाय हियर। ऑल राइट फ्रेंड्स, आज के शो में बस इतना ही। आप भेजते रहिए अपने सवाल, हम उनके जवाब आप तक ज़रूर लेकर आएंगे। आप हमें ट्विटर, फेसबुक, ईमेल के द्वारा रीच आउट कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल @स्वाति_के_जैन और इंस्टाग्राम हैंडल @स्वाति_खंडेलवाल_जैन। यहाँ पर ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी तमाम खबरें आप एक्सेस कर सकते हैं, अपने सुझाव भी भेज सकते हैं, अपने सवाल भी भेज सकते हैं। तब तक एज ऑलवेज से सेफ्टी का बेहद ध्यान रखिए। जब आप गाड़ी में हैं तो सीट बेल्ट पहनना ना भूलिए, और जब आप 2 व्हीलर पे हैं तो हेलमेट ज़रूर पहनिए, क्योंकि जान है तो जहान है। जय हिंद।